देखो एक है लोकस वाला और क्वेश्चन देखो, सुनो ठीक है, सुनो लोकस वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इफ है, सुनो कॉम्प्लेक्स, कहाँ जा रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई is such that argument of z minus 1 upon z plus 1 is always such that 10th में चाहे जो हो ब्राह्मी में आप लोग गोल बनाओ कि प्रथम स्थान आना चाहिए तीनों का, फर्स्ट रैंक में तीनों नाम रहे। इज ऑलवेज पाई बाई 4 then so that x square plus y square minus 2y is equal to 1। ठीक है, तो ये क्या करोगे, इसका आर्गुमेंट आपको पता है पाई बाई 4 है, ठीक है। तो सलूशन में देखते हैं, बाई डेफिनीशन ऑफ पोलर फॉर्म क्या होगा, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू r cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। आर्गुमेंट आपको पता है, मॉडुलस r मान लिए, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख दो, z के स्थान पर लिख दो s प्लस आयोटा वाई माइनस 1 s प्लस आयोटा वाई प्लस 1 और r लिखो cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपान रूट 2 आयोटा 1 अपान रूट 2, cos 45 का मान 1 अपान रूट 2, साइन 45 का मान 1 अपान रूट 2। पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4 का मतलब होता है पाई बाई 4 इंटू 180 बटे पाई। तो पाई पाई कट गया, ये कटेगा तो 45 अंश, तो पाई बाई 4 रेडियन बराबर 45 डिग्री। तो cos 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू 1 अपान रूट 2 होती है। तो ये क्या लिख दोगे, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई s प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू r अपान रूट 2 प्लस आयोटा r अपान रूट 2। ऐसे अब इसको क्या करोगे, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखोगे इसको, s माइनस 1 प्लस आयोटा वाई s प्लस 1 आयोटा वाई s प्लस 1 माइनस आयोटा वाई s प्लस 1 माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू r अपान रूट 2 प्लस आयोटा r अपान रूट 2। अब क्या लिख दोगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो s माइनस 1 यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो s माइनस 1 का s प्लस 1 के साथ, तो s माइनस 1 s प्लस 1। अब इसी का इसके साथ भी होगा, तो आयोटा बाई x माइनस 1। अब इसका इसके साथ था आयोटा बाई s प्लस 1, ये क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर अपान फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू r अपान रूट 2 और प्लस आयोटा r अपान रूट 2। ऐसे अब इसको क्या लिखेंगे, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
ये क्या होगा, आयोटा बाई कॉमन ले लो दोनों से, तो आयोटा बाई कॉमन लेंगे तो पहले से क्या बच गया, इसको लिख लिया एस प्लस वन, और ये माइनस एक्स माइनस वन, ऐसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस वन माइनस वन, तो माइनस माइनस वन, ये होगा बाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वन का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन बाई स्क्वायर, ये क्या होगा आर अपान रूट टू प्लस आयोटा आर अपान रूट टू। ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन आयोटा बाई, अब एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये बाई स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपान रूट टू प्लस आयोटा आर अपान रूट टू। तो ये x से s कट गया कि नहीं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस वन आयोटा बाई, ये टू अपान, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये होगा टू एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू आर अपान रूट टू आयोटा आर अपान रूट टू, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू बाई आयोटा, अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन, यहाँ भी ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू आर अपान रूट टू आयोटा आर अपान रूट टू। ये हो गया कि नहीं। अब दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन इज इक्वल टू आर अपान रूट टू। और ये इक्वेशन हो गया क्या फर्स्ट, और ये होगा टू बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन इज इक्वल टू आर अपान रूट टू, इक्वेशन सेकंड। अब देखो आर अपान रूट टू की वैल्यू ये भी है और आर अपान रूट टू की वैल्यू ये भी है, तो दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर टू एस प्लस वन, यहाँ पे टू बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन। तो ये पूरा कट गया इससे कि नहीं नीचे वाला, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू बाई को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू बाई माइनस वन को राइट साइड में ले जाओ, चाहे लेफ्ट साइड में है, हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। ये जेड का लोकस है, which is this is locus of this is locus of z, this is locus of z which is equation of circle, equation of a circle, equation of a circle।
लिख ले। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी एक का क्यूब रूट निकालो। तो वैसे आप कह सकते हो कि एक का क्यूब रूट क्या होगा, वो एक ही होगा, नहीं कह सकते। एक को पावर 3 की पावर 1/3 तो एक ही आएगा कहोगे, पर एक का क्यूब रूट तो 3 होने चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 होते हैं तो क्यूब रूट 3 होने चाहिए, फोर्थ रूट 4 होने चाहिए। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं थे, 8वीं क्लास में सिर्फ इतना ही जानते थे कि 8 का क्यूब रूट निकालना है तो 2 बार लिख देते थे। 2 गुणे 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 3 काट देते, 2 बार लिख देते थे 8 का क्यूब रूट। लेकिन 8 का क्यूब रूट होना चाहिए कितने, 8 के क्यूब रूट 3 होने चाहिए। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं थे, सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था अभी तक। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए तो क्यूब रूट 3 होंगे, स्क्वायर रूट 2 होंगे, फोर्थ रूट 4 होंगे, nth रूट n होंगे। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो लेट 1 का क्यूब रूट हम मान लेते हैं x। 1 का क्यूब रूट क्या मान लिए, अब s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड का क्यूब कर लो, तो 1 की पावर 1/3 की पावर 3 कर दिए, तो इधर भी पावर 3 करना पड़ेगा। 3 3 कट गया, तो 1 = s क्यूब। तो s क्यूब = क्या होगा 1, तो s क्यूब -1 = 0। तो s का क्यूब -1 का क्यूब = 0। एक फार्मूला पढ़े हो a क्यूब - b क्यूब 9th क्लास में, a - b a² + ab + b² होता है ना, ये फार्मूला। तो ये क्या होगा x - 1 x² + x × 1 + 1 का स्क्वायर = 0। तो s - 1 = 0, x² + x + 1 = 0। तो s = 1, x = -b + -√b² - 4ac/2a। यही ना फार्मूला होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो x = 1, s = -1 ± √b², तो 1 का स्क्वायर 4 × 1 × 1 / 2 × 1। तो s = 1, s = -1 ± -3/2। तो s = 1, s = -1 ± इसको क्या लिख सकते हैं 3 × -1/2। इसी को क्या लिख सकते हो -1 और प्लस इसको लिख सकते हो √3 × √3, ये होगा i²/2। इसी को क्या लिख सकते हो आप -1 + √3 i/2। √3 का पेयर बन रहा है, आयोटा का पेयर बन रहा है। तो √3 एक बार आ गया और आयोटा एक बार आ गया, तो -1 + √3 i/2, ठीक है। तो यहाँ एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। तो यहाँ s = क्या क्या आ गया, s = 1, s = प्लस साइन लेने पर आएगा -1 + √3 i/2, और माइनस साइन लेने पर क्या आएगा -1 - √3 i/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेंस तो 1 की पावर 1/3 = 1 भी होगा, -1 + √3 i/2 भी होगा इसकी वैल्यू, और ये भी होगी -1 - √3 i/2 तक। 1 के क्यूब रूट में से 2 क्या हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, एक है रियल क्यूब रूट, ठीक है। देखो ना 1 रियल क्यूब रूट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, आयोटा के फॉर्म में कि नहीं है। अब यदि हम देखो इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो यही आ जाएगा, तो इसके स्थान पे हम इसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट में से
ईच दूसरे का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी दिखाते हैं, इतना लिख ले। कहाँ लिख रहे हो? इधर लिख ले, यहाँ तक, ये यहाँ लिख रहे हो? हाँ, so there are 1 real cube root of unity and 2 complex cube root of unity। ठीक है, here we see that -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर करते हैं, तो -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा? इसको √3 आयोटा और -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो √3 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू √3 आयोटा इंटू 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और ये क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर -2 √3 आयोटा और ये 1 अपॉन 4, तो क्या होगा? 3 इंटू -1 2 √3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 4, तो -3 और प्लस -2 √3 आयोटा और प्लस 1 अपॉन 4, -3 + 1 क्या होगा? -2 √3 आयोटा अपॉन 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? -1 और -√3 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2, एक तो 2 कट गया तो क्या बच गया? -1 -√3 आयोटा अपॉन 2, -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। तो देखो इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसका नाम फर्स्ट रख लो, देन फर्स्ट बिकम, देन फर्स्ट बिकम, तो क्या लिखे थे? 1 की पावर 1 अपॉन 3, तो ये लिखे 1 कामा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। अब इसके स्थान पे लिखा जा सकता है यही -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर, कि नहीं? क्योंकि इसका स्क्वायर करते तो यही आता, तो इसके स्थान पे इसी का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कि नहीं? देखो ना करके दिखाई, इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसी का स्क्वायर ले सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ में से एक ग्रीक लेटर से, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, W जैसे बनाते हैं इसको ओमेगा को, तो इसको ओमेगा से डिनोट करें तो अपने आप ही ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कि नहीं? हाँ, तो लेट लिखो, लेट -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन ओमेगा ग्रीक लेटर, नहीं ये ओमेगा इसको पूरे को माने हैं ना, एज ये क्या लिख दिए हम? 2 है भाई, अपॉन 2 को ओमेगा माने हैं ना, इतने को।
then equation second become, then equation second become, या इक्वेशन देन सेकंड बिकम लिखो, इक्वेशन नहीं है अभी, स्टेटमेंट है। देन सेकंड बिकम क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, ये ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का क्यूब रूट आप क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा की वैल्यू तो जानते न हो, -1 + √3 आयोटा अपान 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3 आयोटा अपान 2। सर ओमेगा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कैसे ओमेगा की वैल्यू, मतलब दूसरे क्वेश्चन में दूसरे ओमेगा की वैल्यू, हाँ ओमेगा की वैल्यू ईच कंडीशन में यही रहेगी, -1 + √3 आयोटा अपान 2, इसी को ओमेगा माना गया। ओमेगा मतलब ये ओमेगा की वैल्यू है। हाँ ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा मिला तो ये वैल्यू रख हाँ सकते हैं। ओमेगा मिला तो ओमेगा की वैल्यू ये है, इसका मतलब हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू है ओमेगा की, ये नहीं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाली है, हाँ। -1 - √3। हाँ चाहे इसका स्क्वायर करो तो वही आता है ये, चाहे ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट आए हैं तीनों, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो शून्य आ जाता है, अभी दिखाते हैं, यानी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब लिखते हैं टू प्रूफ 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 + √3 आयोटा अपान 2, ओमेगा स्क्वायर की -1 - √3 आयोटा अपान 2, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, तो 2 आया, तो क्या होगा यहाँ 2, ये क्या होगा प्लस -1 + √3 आयोटा और प्लस -1 - √3 आयोटा, तो इसको क्या लिखोगे 2 -1 + √3 आयोटा -1 - √3 आयोटा अपान 2, तो ये देखो इससे ये कट गया, अब -1 तो 2, तो 2 - 2 अपान 2, तो 0 अपान 2, तो 0 आ गया। देखो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख करके यहाँ सिंप्लीफाई किए, तो 2 - 2 अपान 2, तो 0 अपान 2, तो 0, तो प्रूफ फार्मूला क्या प्रूफ हो गया, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। क्या फार्मूला बन गया, हेंस 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ टू प्रूव ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं, एक है ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ कर दो तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। प्रूव करके दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर के, नहीं ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या पता है आपको, -1 + √3 आयोटा अपान 2, और इसकी वैल्यू क्या है, -1 - √3 आयोटा अपान 2, ऐसे लिख लेते ना। अब देखो इन फार्मूला लगाओगे तो देखो a + b और ये a - b, -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर अपान 2, 2 × 4, -1 का स्क्वायर तो मना होता है ना, √3 का स्क्वायर 3a हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अपान 4, तो 1 - 3 और -1 अपान 4, तो 1 + 3 अपान 4, तो 4 अपान 4, तो कट गया, तो क्या आया 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, वहाँ जैसे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती थी, यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1।
तो जहाँ पे क्यूब रहेगा वहाँ पे 1 रख देंगे। 1 रख देंगे। जैसे ओमेगा की पावर आगे 31, तो क्या करेंगे, पहले ओमेगा की पावर 3 और 3 की पावर 10, जैसे आयोटा की पावर 4 के रूप में कन्वर्ट करते थे, तो यहाँ ओमेगा की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, वहाँ आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप तो आपके पास मिल गया हेंस ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब यहाँ पे देखो नोट, आपके पास फार्मूला मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि नहीं? तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू जब 1 है तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे फार्मूले इन्हीं से आ गए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर को उधर ले गए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा को उधर ले गए, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 1 को उधर ले गए, तो ओमेगा क्यूब को 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो 1, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो ओमेगा को इधर ले आओ तो बट्टे में हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आओगे तो इधर ओमेगा बचेगा, तो 1 अपान ओमेगा स्क्वायर। तो इन फार्मूले से आने वाले छोटे छोटे फार्मूले नन्हे नन्हे इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में बता रहे हैं क्वेश्चन, मतलब बुक में, बुक में नहीं है। बुक में नहीं है, ये चैप्टर बहुत लंबा है। बस आज और कल इनका सवालों में यूज होगा अध्याय उसमें 4 चैप्टर में जब पढ़ाएंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ब्राह्मी क्लास में, तब आएगा ओमेगा। सही लेवल में नहीं है ओमेगा। ओमेगा नहीं है, उसका यूज आगे होता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन तो 40-50 ठो हैं, तो 1-2 ठो बताएंगे, कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चन सब नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं तो ओमेगा से परिचित ही नहीं रहोगे क्या, पता नहीं कैसे। क्यूब की यूनिटी वाला क्वेश्चन करवाए हैं, हाँ। क्यूब रूट की यूनिटी वाला, सर ये पूरा यहाँ तक मान जाएगा अगर आप टेस्ट यहाँ तक आएगा 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर तक, ये इतना तक। अब उसी में उसी प्रॉपर्टी सब प्रूव करवा दिए। ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट यूनिट में इसी का यूज होता है, फर्स्ट यूनिट में ग्रुप थ्योरी है। लिख लेते ना, तभी सब पढ़े रहना। 30 जून तक हम ये सब टेस्ट में देते रहेंगे। अभी विज्ञान टेस्ट में आएंगे अभी 30 जून तक। उसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद थोड़े बहुत आएंगे, तब तक की जानकारी आपको हो ही जाएगी। यस रिवाइज करके अभी करेक्ट लेके तो 2 महीने आएंगे, 28 तारीख सर रिजल्ट नहीं है इस बार, लेट कर रहे हैं। होगा तब आ ही जाएगी, चिंता क्यों करे। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल सही आएगा ही, कर्म सही करोगे तो। टेंशन लग रहा है। से प्लस आएगा नहीं करेगा। देखो क्वेश्चनों की लिस्ट अभी बनाए थे, कहाँ है डायरी, कहाँ रख दी है, देखो 1 मिनट, वो नहीं है। देखो नहीं है, नहीं है, रहने दो। डायरी कहाँ रख दिए हम, वो नहीं है, वो रहने दो उसको, वो नहीं है।
यहीं पे तो रखे हैं पर दिख नहीं रही है कहाँ रखे। वो सिखाई है MS अरे ये नहीं है। हाँ ये है। लिखो आगे क्वेश्चन। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, ये प्रूव करना है। तो आप क्या फार्मूला आपको बता चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लिख दो माइनस ओमेगा की पावर 4। तो क्या होगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। निगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये ओमेगा की पावर 4 हो गया। ओमेगा की पावर 4 को क्या ले सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 कि नहीं, तो ओमेगा होगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू -8। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसी को कि नहीं। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है कि नहीं। तो माइनस ओमेगा की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, -2 ओमेगा की पावर 3। तो -2 की पावर 3 ओमेगा की पावर 3, तो -2 की पावर 3 तो -8 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 -8। तीसरा, प्रूव दैट ओमेगा की पावर 36 प्लस ओमेगा की पावर 49 प्लस ओमेगा की पावर 62 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लिखोगे ओमेगा क्यूब की पावर 12 3 36, ओमेगा की पावर 3 की पावर 16 3 48 इंटू ओमेगा अलग से, ओमेगा क्यूब की पावर 20 3 60 और ओमेगा स्क्वायर अलग से। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर 12, 1 की पावर 16 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 20 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आएंगे, चिंता काहे कर रहे हो, नहीं यहाँ भी आएगा। और फाइनल एग्जाम थोड़ी है, अब आप जानकारी के हिसाब से पढ़ोगे तो आएगा एग्जाम में, तो वैसे भी आएगा। सब आप बाएं हाथ से बन जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम वाले। गाय खरीदता आदमी दूध के लिए, गोबर तो फ्री मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपका पेपर वो गोबर है जैसे रहेगा, पेपर जो फाइनल एग्जाम का रहेगा। आपको एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी या आएगा वो ना कुछ चीज़ें। अब ये तो नहीं है कि उनको छोड़ के पढ़ाए हैं सब, वे तो सब क्वेश्चन बता दिए एग्जाम्पल सहित NCERT। अब देखो प्रूव दैट ये सब हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लास्ट तक भी पढ़ाते रहते हैं, MSc फाइनल तक पढ़ाते हैं। तो हमको पता है कहाँ कौन चीज़ ज़रूरत है और कहाँ दिया है। हम ना पढ़े रहोगे तो कहोगे कि यहाँ पढ़ाया नहीं गया था, वहाँ सीधे बोल देंगे 11वीं में पढ़े हो। अब ये यहाँ नहीं बोल सकते कि वहाँ कोर्स से हटा था, वो क्या जाने के कोर्स से हटा है कॉलेज वाले। हाँ
हाँ, वो थोड़ी कि अब इसको प्रूव आपको दिखाएंगे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 कहाँ से आता है, बता देंगे फार्मूला, लिख भी देंगे डायरेक्ट 0, समझते रहो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या कर दें इसको, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ऐसे लिख दें, 2 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, यही तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा और 2 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा और +2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को खुला कर दो, 1 + 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये तीनों मिल के क्या होगा 0, तो क्या होगा 1 + 0, तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2 का खुला किया, एक 1 इसके साथ मिला दिए तो 0, फार्मूला लग गया यहाँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो वैसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? कैसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, सर उसकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस ओमेगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 डाल दीजिए। हाँ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दे तब भी तो आ जाता, ओमेगा कट जाता, 2 से निकल जाता, तो एक वही ना आता, जुगाड़ लगा दिए, क्या दिक्कत। अब देखो एक क्वेश्चन है और, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then prove that अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अल्फा बराबर ओमेगा और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दो, एक रियल रूट होता है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना, तो रियल रूट 1 होता है और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि अल्फा और बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा एक होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, सिंस अल्फा एंड बीटा बी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर माइनस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, अल्फा के स्थान पे क्या लिख दें, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और ये क्या होगा ओमेगा की पावर -1 ओमेगा स्क्वायर की पावर -1। तो ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 8 लिख सकते हो, और ये 1 ओमेगा लिख सकते हो, 1 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हो क्या, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब, ये होगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1/1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू 0।
लिख लिए? फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉलोइंग नंबर नंबर फर्स्ट 8, नंबर सेकंड 27, नंबर और यहाँ पे क्या लिख दें सी 125। तो देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट 8 की पावर 1/3 निकालना है ना, इसको लिख सकते हैं क्या 8 इंटू 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं क्या 8 की पावर 1/3 1 की पावर 1/3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 के स्थान पे 1 ओमेगा स्क्वायर लिख दो। अभी प्रूव कर चुके हैं। 1 की पावर 1/3 का मान क्या होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3। ये क्या होगा 1 ओमेगा स्क्वायर। 3 3 कट गया तो क्या बचा 2। ये क्या बचा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 तीनों के साथ चला जाएगा तो क्या होगा 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 8 का क्यूब रूट ये है। अब 27 और 125 का निकालो इसी प्रकार। बी नंबर 27 की पावर 1/3 तो 27 इंटू 1 की पावर 1/3 तो 27 की पावर 1/3 1 की पावर 1/3। 27 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो 3 की पावर 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 3 कट गया तो 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया 27 की पावर 1/3 यानी 27 का क्यूब रूट। हो गया। लिख लिए? अब यहाँ पे सी नंबर 125 का क्यूब रूट आप निकालना है तो क्या लिखोगे 125 इंटू 1 की पावर 1/3 तो 125 की पावर भी 1/3 और 1 की पावर भी 1/3 तो 5 इंटू 5 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3 तो क्या होगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होगा 5 3 कट गया तो 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 125 का ये क्यूब रूट है। ठीक है समझ गए। अब लिखो फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इकाई का चतुर्थ मूल निकालो। तो क्या करेंगे उसी प्रकार करेंगे। लेट
1 की पावर 1/3 तो 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू एस यहाँ करेंगे। वहाँ क्या किए थे, 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एस किए थे। फिर दोनों साइड में पावर 3 लगाए थे, दोनों साइड में पावर 4 लगाओ यहाँ, तो क्या होगा 1 की पावर 1/4 की पावर 4 लगाओ तो इधर भी एस की पावर 4 हो जाएगा। ये 4 कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू एस की पावर 4, तो एस की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो एस की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक बार एक्स माइनस आयोटा एक बार एक्स प्लस आयोटा, एक एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू आयोटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एस इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। हेंस 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या क्या आ गया, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, फोर्थ आ गया रूट के नहीं। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, नंबर फर्स्ट 16, नंबर सेकंड 4, नंबर थर्ड 9, नंबर 4 81, फिफ्थ 625। इन सभी नंबर का क्या निकालना है, फोर्थ रूट। ठीक है, लिखे इसको। तो देखो आगे क्या किया जाए, नंबर फर्स्ट 16 का फोर्थ रूट निकालना था, 16 की पावर 1/4 करो तो 16 इंटू 1 कर सकते हो, पावर 1/4, तो 16 की पावर भी 1/4, 1 की पावर भी 1/4। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 1/4, और 1 की पावर 1/4 की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ऐसे। तो ये होगा 2 की पावर 4 की पावर 1/4, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ऐसे। तो 4 कट गया था, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2 और 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा। ये किसकी वैल्यू है, 16 की पावर 1/4 की। सोलह की पावर 1/4। 4 को क्या लिख सकते हो, दूसरा नंबर क्या है, 4 की पावर 1/4, 4 इंटू 1 की पावर 1/4, तो 4 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/4, और ये क्या होगा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, यही ना। और ये 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, और ये दूसरे 2 को भी लिख सकते हो √2 इंटू √2, और इस पूरे की पावर 1/4, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और √2 कितनी बार है, 4 बार, तो √2 की पावर 4 और 4 की पावर 1/4। तो क्या हुआ 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 4 कट गया, तो √2 का अंदर मल्टीप्लाई √2
माइनस रूट टू आयोटा माइनस रूट 2 आयोटा, तो ये होगा 4 की पावर 1/4। फोर्थ का फोर्थ रूट इसी का 9 का कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे यार रूट थी 4 बार रहेगा। 81 का भी कर सकते हो, 81 में तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा 125 में 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 4 की पावर 1/4। सबको लगाओ जल्दी से, ख़त्म हो गया अब कल से 5 चैप्टर। ओके सर। सर सर पापा जी की वो इस महीने की आ जाएगी सर पेमेंट, सर पूरा जमा कर दीजिए। सर 10 तारीख से पहले ही हो जाए। सर टोटल बता दीजिए कितना। 7,500।